शांति। जन्म जन्मांतर से सदियों से मनुष्य आत्माएं शांति की खोज में अनेक प्रयास करते रहे हैं। कोई विश्व शांति के लिए यज्ञ करते हैं, सम्मेलन करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। कोई दैनिक जीवन से और सांसारिक जिम्मेवारियों से कुछ समय के लिए दूर चले जाते हैं, प्रकृति की गोद में, पहाड़ियों पर, जंगलों में, और शांति अनुभूति का प्रयास करते हैं। लेकिन परिणाम हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन अशांति बढ़ती ही जाती है। हम परमात्मा के लिए महिमा भी गाते हैं, अखुट शांति के भंडार, शांति के सागर, विश्व शांति दाता कहकर अवश्य हम मनुष्य आत्माओं ने अपने जीवन में परमात्मा से कभी शांति पाई है और विश्व में शांति का साम्राज्य कभी रहा है, तभी तो हमें अभी भी आज के अशांति भरे वातावरण में भी शांति की इच्छा होती रहती। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय यही शुभ संदेश सभी आत्माओं को देता है कि वही शांति दाता पिता परमात्मा आकर वर्तमान समय फिर से हमें शांति की अनुभूति करा रहा है। मैं कह सकती हूँ कि ओम शांति के महामंत्र से आरंभ हुई यह विश्वविद्यालय विश्व शांति के लक्ष्य से आज आगे बढ़ रही है और इसकी एक सुंदर योजना परमात्मा ने हमें बताई है कि आत्मा शांति से ही विश्व शांति हो सकती है। हम कहते हैं कि युद्ध मैदान में होने से पहले व्यक्ति के मन में होते हैं। विश्व में शांति स्थापन करने के लिए हर मन को शांत होना आवश्यक है। तो अशांति के मूल कारणों को बताते हुए परमात्मा हम आत्माओं को यही कहते हैं कि अज्ञानता और उस अज्ञानता के कारण उत्पन्न हुए मनोविकार ही दुख और अशांति के मूल कारण है।
विषयी मन भटकता है, अनेक भौतिक दैहिक रसों का शिकार बनता है। इसलिए अगर मन को शांत, शीतल, स्वस्थ और संतुलित बनाना है तो सत्य ज्ञान और उसके आधार पर सद्गुणों की धारणा आवश्यक है। आज अनेक धर्म हैं, अनेक मतें हैं, अनेक उपासना की पद्धतियां हैं और इस विभिन्नता के कारण संघर्ष होते रहते। मुसीबत तो उसमें है कि हर कोई अपनी मत को सत्य में खपाने की कोशिश करते और अन्य की मत को खंडित करते रहते हैं। उपासना की विभिन्न पद्धतियां, क्रियाएं, साधन भी बाह्याचार बढ़ाते रहते हैं। विषय विकारों के वश मनुष्य आत्मा भोगवादी और भौतिकवादी बनता जा रहा है। विषय वासना के कारण जनसंख्या की वृद्धि भी अव्यवस्था और अशांति का कारण है। तो इन सब कारणों को बुद्धि में रखते हुए परमात्मा ने हम आत्माओं को शांति जीवन में लाने के लिए और सामुदायिक रूप से विश्व में स्थापन करने के लिए ज्ञान बल, योग बल और पवित्रता के बल का महत्व समझाया। सत्य ज्ञान ही सही मत, सही मार्गदर्शन हमें देता है। हमारी मान्यताएं सही बनती हैं, कर्म व्यवहार सुधरता है, यथार्थ होता है। इसलिए जीवन और इस जगत से संबंधित सभी पहलुओं का सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है और वो सत्य ज्ञान परमात्मा आकर हम आत्माओं को देते हैं। इस विश्वविद्यालय में वही सत्य ज्ञान समझाया जाता है, सिखाया जाता है। सत्य ज्ञान सद्विवेक की प्राप्ति कराता है, सद्बुद्धि मिलती है और जब बुद्धि सत्य बनती है तो कर्म भी यथार्थ होने लगते हैं। योग बल तपस्या का बल और तपस्या है कोई देह दमन या हठ क्रियाओं की नहीं, लेकिन एक परमात्मा से जीवन के सर्व संबंध जोड़ना,
और मन वचन कर्म से फॉलो करना, उसको तपस्या कहते हैं। हम अनेकों की याद में मन से भटकते रहते हैं। जब सर्वश्रेष्ठ परम शक्ति परमात्मा से योग लगाते हैं, जो पिता परमात्मा सुख शांति आनंद प्रेम के सागर है, अनादि स्रोत है, जिनसे निरंतर शांति सुख आनंद की अजस्र धाराएं प्रवाहित होती हैं, वाइब्रेशंस फैलते रहते हैं। जब हम उस पिता से अपने आप को मन और बुद्धि के माध्यम से जोड़ते हैं, अर्थात हम उनके मनन चिंतन स्मृति में रहते हैं, तो हम अपने आप में शांति सुख आनंद अनुभव कर सकते हैं। ये योग अभ्यास जितना हम करते हैं, उतना अपने आप को शांति सुख आनंद प्रेम के सद्गुणों से भरपूर कर सकते हैं। अपने आप क्रोध अहम ईर्ष्या वैर द्वेष समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार का अभ्यास सर्व आत्माओं को करना जरूरी है। हमें ये सत्य समझ लेना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु हमें सदा काल के सुख शांति नहीं दे सकते, क्योंकि व्यक्ति और वस्तु परिवर्तनशील हैं, विनाशी हैं, सतो रजो तमो की स्थिति में आते रहते। इसलिए सदा काल के सुख शांति अगर हमें चाहिए, तो हमें राजयोग जीवन पद्धति को अपनाना जरूरी है, क्योंकि इस अभ्यास से हम दैहिक भावों से ऊपर उठते हैं, आत्मिक भाव में स्थित होते हैं, तो अपने आप मन बुद्धि शुद्ध और एकाग्र होते, इंद्रियों पर संयम आता और संस्कार और व्यवहार की शुद्धि होने लगती है, तो वहाँ ही शांति की सुखद अनुभूतियाँ होती हैं। पवित्रता का बल, सच्चरित्रता का बल, वो नींव है, वो मूलभूत धारणाएं हैं जो जीवन में संयम नियम लाते हैं। पवित्रता एक ऐसी उच्च धारणा है जो सुख और शांति की जननी है। इसलिए जितना पवित्रता जीवन में आती है, निर्भयता, निश्चिंतता, सात्विकता जीवन में आती है, जो शांति के आधार है। हम कह सकते हैं कि आज अपार साधन सुविधाएं
होने के बावजूद भी दुख और अशांति है, उसका मूल कारण अनैतिकता है। पवित्रता से नैतिकता, मानवता, आध्यात्मिकता आती है। तो इस प्रकार स्वयं परमात्मा सत्य ज्ञान, सहज योग और पवित्रता के बल से अनेकानेक मानव जीवन में शांति की अनुभूति कराते हुए विश्व शांति का कार्य करते जा रहे हैं। हम मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियों के आगे उनके दर्शन मात्र से अल्पकाल के लिए शांति की अनुभूति करते हैं। क्यों नहीं हम स्वयं ऐसे दिव्य गुण संपन्न बने, अपने जीवन को ऐसा चरित्रवान बनाएं, तो हम सदा काल के सुख और शांति जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां स्वयं के अनुभव के आधार से बता सकते हैं कि अगर 3 मूलभूत सत्यों का हम नियमित अभ्यास करें तो आप उस अभ्यास के साथ साथ शांति का अनुभव अपने जीवन में कर सकते हैं। और ये 3 मूल सत्य कौन से हैं? परमात्मा ज्ञान ही हमें ये बताता है कि शांति हमारी ओरिजिनलिटी है, हमारी असलियत है। शांति आत्मा की स्थिति है, अनुभूति है। तो जैसे ही हम ये स्मृति का अभ्यास करते हैं कि मैं आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा, मेरी असलियत, ओरिजिनल नेचर गुस्सा और अहम नहीं है। मेरी ओरिजिनल नेचर शांति और शुद्धि है। तो जैसे ही ये चिंतन हम करते हैं, मन शांत होने लगता है, बुद्धि अंतर्मुखी होने लगती है और स्वयं पर कंट्रोल महसूस होता है, जिस कारण कोई भी व्यक्ति का व्यवहार या कोई भी परिस्थिति का प्रभाव हमें अशांत नहीं कर सकता है। दूसरा सत्य, मुझ आत्मा के अविनाशी पिता परमात्मा शांति के सागर, शांति दाता है। मैं उस शांति दाता की संतान, शांति दूत हूँ। मुझे इस विश्व में उनके प्रतिनिधि के रूप में
पीस मैसेंजर बनकर जीना है और कार्य करना है। तो पिता परमात्मा से ये संबंध और स्वयं के कर्तव्य का एहसास न हमें कभी भी अशांत होने देता है, न अशांति फैलाने के कारण हम बनते हैं। और तीसरा सत्य है कि हमारा असली घर शांति धाम है, जहाँ सर्वत्र शांति है, निर्संकल्पता है, पवित्रता है। भल विश्व का वर्तमान अशांति से भरा हुआ है, लेकिन मेरा अपना घर, मेरा अपना असली धाम, हम आत्माओं का असली घर, परम धाम, जहाँ शांति है, निर्संकल्पता है, जहाँ निर्वाण की स्थिति है, आवाज से परे साइलेंस का वो धाम है। तो अगर हम मन बुद्धि से इस दुनिया में रहते हुए मन बुद्धि से असली घर की स्मृति में रहते हैं, तो हमारी स्थिति शांति की बनी रहती है। इस प्रकार की मन बुद्धि की ट्रेनिंग, योग का अभ्यास हमारी आंतरिक शांति बढ़ाता जाता है। और जब मुझे अपने जीवन में इस प्रकार की अनुभूतियां होगी, तो मेरे व्यवहार से, मेरी वाणी से, मेरे विचारों से भी मैं शांति फैलाने का माध्यम बन सकती हूँ और परमात्मा के कार्य में मददगार बन सकते हैं। तो हम सबको सौभाग्य है वर्तमान समय को पहचाने, पिता परमात्मा से परिचय करके संबंध बनाएं और सुख शांति के अखुट खजाने को जीवन में प्राप्त करें। ओम शांति।